हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज जो है दिवाली है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और यहाँ पर जो है मैं आपको रेडी दिख रही हूँ दिवाली के लिए। तो चलिए हम 5-6 घंटे पहले चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि मैंने आज कैसे अपना डे जो है दिवाली का स्टार्ट किया और कैसी रही हमारी पूजा और बाकी सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरा डे जो स्टार्ट हुआ वो हुआ दिया को धुलने से। हाँ, मैं नहा धो के जो है इसके बाद ये दिए वगैरह धो रही हूँ। तो मिट्टी के दिए हैं, इनको धो करके रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि ये जो गंदगी है वो निकल जाती है, और दूसरा ये कि ये जो दिए हैं वो उतना ज़्यादा तेल नहीं सोख करते। तो इस वजह से जो है दिए को धुलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आराम से दिए को धुल रही थी, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर रंगोली बनाने बैठ गई हूँ, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मम्मी ने कहा पहले तुम ये बना दो। और ये जो केक का स्टैंड होता है ना, आज उसी को यूज़ करके मैं रंगोली बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बड़ी तो रंगोली नहीं बनाने वाली, छोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि ये जो मंदिर की तरफ है ना वो इतना स्पेस नहीं है। आप देखिए, बहुत कम ही स्पेस है, और फिर जब सब कुछ रख जाता है तो बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से स्टैंड को रख के यहाँ पर अलग अलग कलर जो है भर दिए हैं, और इसके बाद मैं हाथों से ही छोटे छोटे गोले जो है वो ग्रीन कलर के डाल रही हूँ, और स्टैंड को हटा दिया है। फिर इसके बाद हाथों से मैं क्या करूँगी कि उंगलियों से, मतलब उंगली रख दूँगी ऐसे ऐसे करके। तो उससे क्या होगा ना कि फिर इसका स्पेस बन जाएगा, और फिर उसमें ब्लू कलर भर दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बना ली। बस इतनी ही बनाई मैंने, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया, मुझे लगा कि इतना बहुत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जगह भी नहीं थी। और यहाँ पर वेद भी अपनी रंगोली बना रहा है, उसकी रंगोली भी बहुत अच्छी लग रही है। उसकी रंगोली में इतने रंग हैं। और हुआ क्या, उसके साथ ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी वो बनाया था, अब तक उसकी सब बहुत अच्छी बन रही थी, और जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लगी तो पीछे से इसने ये कलर गिरा दिया और पूरा एकदम इधर से मैश ही कर दिया। और अब जो है मैं ये छोले को धुल रही हूँ, बिकॉज़ आज जो है भगवान को प्रसाद भी चढ़ता है। तो आज के दिन हमारे यहाँ प्याज लहसुन और अदरक वगैरह नहीं डालते हैं। तो इस वजह से आज बिल्कुल सादा ही बनने वाले हैं, और छोले वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है, और फिर भगवान को भी लगाना है तो फिर जल्दी ही करना पड़ा। क्योंकि कल जो है 7:30 बजे तक का ही मुहूर्त था। 6 बजे से स्टार्ट हुआ था, 7:30 बजे तक का था। कहीं कहीं पे 8 बजे भी कह रहे थे, लेकिन 7:30 बजे तक का ही हम लोगों ने माना। तो इस वजह से मैं जो है मतलब इतना सारा कुछ काम था। और वैसे भी जैसे आम के पत्ते होते हैं, और फिर उसमें जो है फूल वगैरह लगा के डोरबंद बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर हम लोग ने जल्दी ही जो है शुरू कर दिया था सारा कुछ काम। और यहाँ पर मैंने जो है छोलों को उबालने के लिए रखा हुआ है, जिसमें सोडा, नमक और हल्दी डाल दी है। और जैसे ही मेरे जो है जो छोले थे वो उबल गए थे, तो फिर मैंने कहा इसे तड़का भी लगा देती हूँ। बिकॉज़ मम्मी और सारा कुछ करने में व्यस्त थी, ऊपर नीचे इतना सब कुछ था कि क्या बताएं आपको। इतना मतलब जैसे, हालांकि इतने दिनों से पहले से तैयारी चल रही है, बट जो सही तैयारी है ना वो उसी दिन हो पाती है। तो जीरा डाल दिया, और इसके बाद मैंने सूखे मसालों को पानी में डाल दिया था। सूखे मसालों में धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक और पानी डाल के इसमें डाल दिया, क्योंकि प्याज लहसुन तो पड़ना ही नहीं था। और पानी डालने से क्या होता है ना कि मसाले जलते नहीं हैं, तो इस वजह से पानी डाल दिया था। और बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, तो फिर मैं अपनी ड्रेस को पहनूँ, तैयार हूँ, और फिर इसके बाद पूजा करें। तो बस इस तरीके से देखिए, इसमें मैंने डाल दिया छोला मसाला भी, और इसे मिक्स किया। और बस अब इसमें छोड़ दूँगी ताकि आराम आराम से पकता रहे। और बाकी के जितने भी काम होंगे छोटे मोटे, जो भी, जैसे इतने सारे दिए जलाने होते हैं, जैसे हम लोगों ने 51 दिए जलाए थे, तो इतनी सारी बाती बनाना, बाकी सारा कुछ होता है। रोटी सेक लेती। तो ये रोटी रखी है ना, जैसे खाना। हाँ, सुबह के अंदर में सेक दो, खा लेते हैं। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सीरम लगा रही हूँ। इस तरीके से प्रॉपरली जो तैयार होना होता है मेरा, वो तभी होता है जब कोई फेस्टिवल हो। उसके अलावा यार ऐसे तो कुछ करते नहीं है। जैसे मतलब नॉर्मली इंसान तैयार हो जाता है थोड़ा सा फाउंडेशन और फेस पाउडर लगा के, बट जब जो है कोई अच्छा फेस्टिवल होता है, और वैसे मुझे दिवाली बहुत पसंद है। मतलब बड़े बड़े फेस्टिवल अच्छे लगते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया। बाकी मकर और संक्रांति ठीक है, इतना ज़्यादा मन नहीं लगता है हम लोगों का, लेकिन दिवाली में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ। पहले मैंने सीरम लगाया, फिर प्राइमर लगाया, और अब ये कंसीलर लगा रही हूँ। इसके बाद फाउंडेशन, और फिर फेस पाउडर। इसके बाद हो जाएगा चेहरे का जो मेकअप है वो डन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अच्छा मेकअप तो मुझे लगता है आइज़ का करना। तो बस मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे ये कर लिया, और अब मैं आइज़ का करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं मम्मी की मदद भी लूँगी। अभी आप देखिएगा मेरे साथ क्या हुआ था। तो अभी तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपना आईलाइनर लगा रही हूँ। और पता है गाइस, कल ऐसा हुआ ना कि पहली बार मतलब इतना अच्छे से आईलाइनर लग गया। अदरवाइज़ होता क्या, राइट आइज़ में तो ठीक लग जाता है, लेकिन जो लेफ़्ट वाली आँख है ना, उसमें उतना अच्छा लगता नहीं है हमेशा। लेकिन कल का जो आईलाइनर था वो बहुत अच्छा लग गया था।
तो अभी देखिएगा मैं कितनी खुश हो जाऊँगी जब मैंने देखा यार एक भी नहीं हिला है, बिल्कुल परफेक्ट लगा, जैसे इस हाथ में वैसे इस हाथ में बिल्कुल परफेक्ट। और अब मैंने यहाँ पर ये झुमके वाले इयररिंग जो है लिए हैं, जो कि कुंदन वर्क में है। वैसे इस समय बहुत ज़्यादा ये जो झुमके हैं वो चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भी थे। मैंने ऐसा कलर लिया था जो सब पे मतलब हो जाए, आगे भी हो जाए। और दूसरी बात, जब मैंने ये झुमके लिए थे ना, तब मैंने ड्रेस नहीं ली थी, मेरी ड्रेस डिसाइड नहीं थी कि क्या पहनना है मुझे, तो मैंने बस यूँ ही झुमके ले लिए थे कि हाँ चलो कहीं ना कहीं तो इनको लगा के मैं पहन दूँगी। और आज मैंने छोटी सी स्टोन वाली जो बिंदी है वो भी मैंने लगाई हुई है, ये देखिए एकदम छोटी सी स्टोन वाली बिंदी है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। और बस मैं रेडी हो गई। अब मुझे बालों को फिक्स करना है। और अभी आप देख सकते हो मेरे बाल जो है ना वो गीले हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बाल धोए हैं और धो कर के मैंने छोड़ दिया था ताकि वो सूख जाएँ। वैसे तो मशीन लगा सकते हैं, बट होता क्या, मशीन से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। और वैसे ही मेरे ज़्यादा बाल बचे नहीं हैं बहुत ज़्यादा मशीन लगा के, तो मैंने अब मशीन लगाना छोड़ दिया है। हाथों से ही थोड़ा बहुत जितना हो जाए तो कर लो, हो गया। और अब मैं यहाँ पर ये इस तरीके से रोल कर के क्लिप लगाने वाली हूँ। तो ये क्लिप मैंने आपको दिखाई थी, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है। और अब तो इसके बहुत अच्छे वर्जन और आ गए हैं, जैसे कि मैंने देखा कि अब स्टोन वाली भी आ गई है और सिल्वर कलर में भी आ गई है। अभी तक तो गोल्डन में ही मिल रही थी। और अब मैं ये हेयर फिक्सर लगा रही हूँ ताकि बाल जैसे हैं ना वैसे ही रहें, इधर उधर ना हो। तो ये बस मैंने हेयर फिक्सर लगा दिया और लग रहा था कि शायद आँख में भी चला गया क्या, तो फिर मैंने इधर देखा। और वैसे पीछे से काफ़ी रफ़ लग रहे हैं बाल, बट जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि बाल धोए हुए थे, मैंने कंघी भी नहीं की थी, बस हाथों से थोड़ा बहुत आगे से फिक्स कर लिया था। उतना टाइम ही नहीं मिल रहा था, मुहूर्त निकला जा रहा था, इधर पापा चिल्ला रहे थे जल्दी करो तुम लोग जल्दी करो। और हम लोग क्या हुआ था कि आज मार्केट भी चले गए थे थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 घंटे हम लोग दिवाली वाले दिन भी मार्केट में ही थे, कुछ ना कुछ रह ही गया था, तो और टाइम का पता नहीं चला। तो फाइनली मेरा लुक जो है वो रेडी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो काम कर रही है वो मम्मी कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने अपना ये जो ड्रेस था वो जो है जो सिलाई वाली आंटी थी उनको दिया हुआ था, क्योंकि नीचे स्कर्ट था और स्कर्ट में हुक लग के नहीं आए थे, डोरबंद जो था उसका वो भी नहीं आया हुआ था। तो मैंने कहा इसमें हुक लगा दीजिएगा आंटी, बट उन्होंने लगा के नहीं दिया। तो मम्मी ने एंड वक्त पर उसमें सेफ्टी पिन लगा के मुझे इसे पहनाया। तो खैर वो बात तो बात है, लेकिन उसमें भी बहुत दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और अब मैं ये गंगा जल जो है हर जगह छिड़क रही हूँ, सब जगह डाल रही हूँ। और किचन में से लेके हर जगह मैंने जो है ये डाला जल्दी। और यहाँ पर वेद और पापा मिल कर के लाइटिंग लगा रहे हैं। पिछले साल की जो लाइट थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको हटा करके जो टेप वाली लाइट होती है वो लगा रहे हैं। और अब मैंने ये चौकी को अपनी रंगोली के ऊपर रख दिया है, और साथ में इसके ऊपर ये जो मैंने अभी जन्माष्टमी में बनाया था चौकी के ऊपर बिछाने वाला, इसी को मैंने बिछा दिया। और एक हम लोग नया भी छोटा सा लाए थे, जिनके ऊपर गणेश लक्ष्मी जो भगवान जी हैं वो बैठेंगे, तो वो मैंने बिछाया। और इधर पे मैं ये थोड़ी मतलब छोटी छोटी जितनी भी तैयारी थी मैं सारी कुछ करती जा रही थी। तो यहाँ पर ये रहे मेरे भगवान जी, जिनको खोल करके अब जो है रखेंगे। तो वैसे बताया आपको गाइस बताऊँ, मैं मेरे जो ये भगवान जी हैं ना ये बिल्कुल सेम कलर में है, मतलब जो सेम डिज़ाइन सेम सब कुछ है जो कि पिछले साल वाले थे। और फिर जब भैया से बात हुई वीडियो कॉल पे, जैसे कि आपको पता है भैया नहीं आए हुए थे, तो भैया ने बताया कि उसके पिछले साल भी बिल्कुल सेम ही आए थे। तो लगभग पिछले 3 साल से हमारे यहाँ जो भगवान जी हैं वो बिल्कुल सेम आए हैं। और अब मैंने जो कलश है वो भी रख दिया। ये 7 पत्ते आम के हैं, 7 या 5 रखे जाते हैं, तो ये 7 पत्ते वाले हैं जिनमें टूटे नहीं होना चाहिए। और ये उसके ऊपर दिया रख दिया है। कहते हैं ये जो दिया है ना ये मतलब पूरे दिन भाई दूज तक जलता है, तो अभी हमारे यहाँ जल ही रहा है और ये पूरी रात जलेगा। और इससे जो है काजल बना के लगाते हैं और रात को काजल लगाते हैं। और अगर ये काजल नहीं लगाते हैं तो एक कहावत है जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्या कहावत है अगर जो काजल नहीं लगाएगा। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ कि जो काजल नहीं लगाएगा कहते हैं वो अगले जन्म में चुचुंदर या कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ऐसा कहावत है, कही जाती है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो चुचुंदर होती है वो अंधी होती है, तो यही कहा जाता है कि काजल जो है लगाया जाता है। तो इस दिन रात में सबने काजल लगाया था। वेद को तो लगाते वक्त वो इतनी आंखें बंद कर रहा था, लगवा ही नहीं रहा था, मम्मी उसको लगा रही थी, लेकिन सब ने थोड़ा थोड़ा काजल लगाया। और यहाँ पर ये भगवान जी को मैं माला पहना रही हूँ जो कि बहुत बड़ी बड़ी थी। तो मम्मी ने कहा कि अभी तुम ऐसे डाल दो, बाद में हम लोग इसको ठीक कर देंगे, अभी तुम परेशान मत हो, अभी बस सिर्फ जल्दी जल्दी पूजा करो, क्योंकि 7:30 बजने वाले हैं। और मुझे याद है कि ये शायद 7:10 तक मैं ये सब कर रही हूँ अभी तक। और लेकिन हमारी जो पूजा है वो टाइम से हो गई थी, ऑलमोस्ट जो पूजा है वो टाइम से हो गई थी। और यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं, ये कमल के फूल हैं, ये 2 फूल हैं।
और अब ऊपर भी जितने हमारे जो डेली वाले भगवान जी हैं उनको भी मैं सबको फूल चढ़ाऊँगी, टीका लगाऊँगी और प्रसाद वगैरह रखूँगी। और ये जो सारा कुछ मैंने आपको कल दिखाया था ना कि हम लोग कौड़ी लाए हैं और भी बहुत सारा कुछ था, तो वो सारा भी भगवान जी को चढ़ा दिया जल्दी करके। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी होती ही है। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई गाइस, वो ये था कि जो मैंने आपको बताया था कि कछुए के नीचे कुछ लिख के रखा जाता है, तो मैं कछुए के नीचे कुछ भी लिख के नहीं रख पाई, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। अब पता नहीं क्या करेंगे, अब लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, मम्मी से पूछना पड़ेगा। और अभी भी मुझे ये अभी याद आ रहा है जब मैं इस व्लॉग में आवाज़ डाल रही हूँ, जब मैंने कछुआ देखा। अब मम्मी से जाके बताऊँगी कि मैं लिखना भूल गई। और यहाँ पे आरती कर रहे हैं, तो पता है क्या हुआ था, शायद मतलब सारी आरती तो मम्मी गा रही थी, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और गौरी मैया की और गंगे माँ की। और इसके बाद सरस्वती माता की जो आरती है वो वेद गा रहा था, इतनी अजीब गा रहा था, एकदम लय बना रहा था, पंडित जी वाली फीलिंग आ रही थी। तो ये सारे दिए जल गए हैं। बाकी का व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट में दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बड़ा हो रहा था। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय।